गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आप पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीव लेसन 2। तो देखिए सूक्ष्म जीव की परिभाषा आपने पहले पढ़ ली है। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो आंखों से न दिखाई देकर किसी यंत्र की सहायता से दिखाई देते हैं। ठीक है, वे जीव जो आँखों से न दिखाई देकर किसी यंत्र की सहायता से दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। जो जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, शैवाल है। तो सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 में। कितने में? 4 में। एक तो है जीवाणु, एक है कवक, एक है शैवाल और एक है प्रोटोजोआ। ठीक है, इनके अलावा जो विषाणु है ये भी एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये केवल और केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, वृद्धि करते हैं, इसलिए ये सूक्ष्म जीवों से थोड़े भिन्न होते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया था अपन ने। आज हम ये पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र व शत्रु होते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे क्या होते हैं? मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र व शत्रु होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे? तो सूक्ष्म जीव हमारे मित्र व शत्रु होते हैं कैसे? तो हम आज सिर्फ मित्र पढ़ेंगे। मित्र क्यों होते हैं? क्योंकि इनसे हमें कुछ लाभ होता होगा इसलिए मित्र होते हैं, और शत्रु कुछ नुकसान भी होता होगा, कुछ हानि भी होती है, इसलिए क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। तो हमको इनसे लाभ भी है और हानि भी है, इसलिए हमारे ये मित्र भी है और क्या है? शत्रु भी है। तो आज सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि हमारे मित्र हैं क्यों या कैसे। अर्थात 2 प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं कैसे समझाइए, या सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ बताइए। तो सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे? तो देखिए पॉइंट नंबर 1, दही व ब्रेड बनाने में। तो इनका कुछ उपयोग है हमारे लिए, कुछ लाभ है दही व ब्रेड बनाने में। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही व ब्रेड बनाने में किया जाता है, इसलिए हमारे क्या हो गए ये? मित्र। तो देखिए दूध से दही, दूध से दही किस जीवाणु द्वारा बनता है? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु द्वारा बनता है, तो हमारे मित्र हुए कि नहीं? लैक्टोबैसिलस क्या है? जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीव। तो हमारा क्या हो गया? मित्र, क्योंकि दूध से दही कौन बना रहा है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। तो दही व ब्रेड बनाने में, तो दूध से दही कौन बना रहा है? लैक्टोबैसिलस। इसी प्रकार केक, ब्रेड, इनके बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट का पाउडर। किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट का पाउडर का। तो इसलिए हमारे ये मित्र है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग का मतलब है व्यवसाय में, जैसे शराब, एल्कोहल व एसिटिक अम्ल के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो एसिटिक अम्ल, शराब, अल्कोहल आदि के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इस पॉइंट में आपको क्या याद रखना है? किण्वन क्या होता है, किसने इसकी खोज की, वो याद रखना। तो देखिए चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित होना, चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित करना
चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित करना किण्वन, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। तो चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित होना या करना किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है कहते हैं। तो ये पूछ लेते हैं कभी कभी किण्वन किसे कहते हैं, तो चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित होना किण्वन कहलाता है। इस किण्वन की जो खोज की थी वो की थी किसने की थी? लुई पाश्चर ने। तो सन 1857 में लुई पाश्चर, पूछ ले किसने की? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने सन 1857 में लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की, किण्वन की खोज की, ये याद रखना। तो दो उपयोग हो गए, दही ब्रेड बनाने में, वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग का मतलब होता है शराब अल्कोहल के उत्पादन में, ठीक है। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? किण्वन। किण्वन की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। कब की? 1857 में। तीसरा उपयोग है इसका औषधियों के निर्माण में। किसके निर्माण में? औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक किसे कहते हैं। इसके अंदर प्रतिजैविक ये इसको कहते हैं एंटीबायोटिक। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होती है? तो वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछे प्रतिजैविक क्या है, तो वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है उन्हें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ट्रिप्टोमाइसिन है, तो ये एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। तो इसमें हम एक एंटीबायोटिक पढ़ते हैं पेनिसिलिन, नाम सुना होगा पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो औषधि है ये बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। अलेक्जेंडर किस सूक्ष्मजीव से बनाई थी? फफूंदी कवक से। किससे बनाई थी? कवक से। कब बनाई थी? 1929 में। कब बनाई थी? 1929 में कवक से बनाई पेनिसिलिन। किसने बनाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये एंटीबायोटिक औषधि है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। इसके बाद देखिए हमें एक क्वेश्चन आता है कि प्रतिजैविक लेते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो प्रतिजैविक लेते समय 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी है वो देखिए। पूछ लिए प्रतिजैविक लेते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पहले तो डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। किसकी सलाह से लेनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। पहली बात, प्रतिजैविक लेते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है पूरा कोर्स लेना चाहिए। ये नहीं 3 दिन ले ली फिर उसके बाद ने बंद कर दिया। पूरा कोर्स लेना चाहिए। जितना डॉक्टर ने लिखा 7 दिन 10 दिन 15 दिन उसका पूरा कोर्स लेना चाहिए। पूरा कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा, अनावश्यक रूप से नहीं लेनी चाहिए। ये नहीं बैठे चलो ले लेते एक एंटीबायोटिक आगे एडवांस काम करेगी, नहीं। अनावश्यक रूप से नहीं लेनी चाहिए। अनावश्यक रूप से नहीं लेनी चाहिए। अनावश्यक रूप से नहीं लेनी चाहिए।
क्योंकि अनावश्यक रूप से नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे शरीर में उपयोगी जीवाणु नष्ट हो सकते हैं। इससे शरीर में उपयोगी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अनावश्यक रूप से नहीं लेनी चाहिए। तो प्रतिजैविक लेते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, पूरा कोर्स करना चाहिए। तीसरा, अनावश्यक रूप से नहीं लेनी चाहिए, आवश्यकता हो तभी लेनी चाहिए। अनावश्यक रूप से लेने से क्या होता है, शरीर में जो उपयोगी जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखने। तो ये औषधियों के निर्माण में हो गए। अब इसके 3 पॉइंट और है जिससे हमारे मित्र होते हैं। कौन कौन से देखें? 3 पॉइंट तो हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 है वैक्सीन के निर्माण में। वैक्सीन क्या होती है? अभी चल रहा है वैक्सीन जैसे कोरोना का वैक्सीन बन रहा है। वैक्सीन क्या होता है? टीका के उत्पादन में, टीका के निर्माण में। तो टीका के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। निष्क्रिय जीवों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है जो वो बीमारी होने पर सक्रिय होकर उससे लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो टीका के निर्माण में चेचक, ये याद रखना, चेचक का टीका की खोज की थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। याद रखना, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है ये। 5वां पॉइंट, मिट्टी की उर्वरता में कैसे होती है मिट्टी की उर्वरता? वो देखिए कैसे बढ़ाते हैं। मिट्टी की उर्वरता में जीवाणु व नीले हरे शैवाल, ये अलग से भी आ जाता है। जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल से किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये इसका 5वां पॉइंट था। इसलिए हमारे क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव मित्र होते हैं। 5वां जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 6, वातावरण को शुद्ध रखना। अब शुद्ध कैसे रखते हैं वो देखिए। वातावरण को शुद्ध रखना, इसलिए हमारे ये मित्र होते हैं। शुद्ध रखना, देखिए जब भी कोई जीव जंतु मरता है तो उसको मिट्टी में अपघटित करने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव। यदि नहीं करेंगे तो वातावरण कैसा हो जाएगा? दूषित। तो उसमें जो जीवाणु है, कवक, शैवाल है, उसको अपघटित करके मृदा में, मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे वातावरण कैसा रहता है? शुद्ध रहता है। तो वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में भी सूक्ष्म जीवों का क्या होता है? महत्व होता है, उपयोग होता है। इसलिए इन सब के कारण सूक्ष्म जीव हमारे क्या होते हैं? मित्र होते हैं, क्योंकि इनसे हमको ये लाभ है। पहला लाभ दही ब्रेड बनाने में, दूसरा वाणिज्य उपयोग, तीसरा औषधीय उपयोग, चौथा वैक्सीन में, 5वां मिट्टी की उर्वरता में, 6वां वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में। इन सभी के कारण सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कहलाते हैं। ठीक है, आज वैसे इतना पढ़ेंगे। अब आपको इसमें से 2-3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनको ध्यान से 1-2 बार पढ़ना है इसको, वीडियो को, फिर उसके बाद ये आंसर देना बिना देखे। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक क्या है? इन्हें लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? इन्हें लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्या क्या
सावधानियां रखनी चाहिए। बताया ना, डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, अनावश्यक रूप से नहीं लेनी चाहिए, पूरा कोर्स करना चाहिए, रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। कौन कौन से? जीवाणु और नीलर सहवाग। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, किण्वन किसे कहते हैं? चीनी का एल्कोहल परिवर्तित होना क्या कहलाता है? किण्वन। किण्वन किसे कहते हैं? ये तीनों क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में सफाई से करने हैं। ओके।